जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। दोनों के ही Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। दोनों में से एक के अंदर ऑलरेडी अच्छी तेजी है, लेकिन एक के अंदर अभी उतनी तेजी नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए। दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में देखेंगे। रिजल्ट्स कैसे अच्छे आए हैं उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि प्रीवियसली कितनी तेजी बन गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बैंक, जो कि 23 रुपये 45 पैसे का इसमें शेयर है, और स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 8.77% की तेजी है, जो कि आपको बैंक के अंदर नहीं मिलेगी। बैंक के अंदर आपको ज़्यादा 6.50% के रिटर्न मिलेंगे एक साल के अंदर। एफडी अगर करोगे बैंक में, 1 लाख रुपए की एफडी करी तो 6,500 रुपया या 7,000 रुपया बैंक के अंदर मिलेगा। क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि रेट कट हो रहे हैं। रेट कट होने की वजह से अभी आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना कि अभी थोड़े दिन पहले मिल रहा था। किसके अंदर? बैंक के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दमदार एक मंथ के अंदर, एक मंथ और एक साल में अंतर होता है। ठीक है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं ना कि एक साल में कितना पैसा इसने बना के दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आपको एक आइडिया तो हो कि बैंक के अंदर पैसा लगाने में फ़ायदा है या फिर स्टॉक मार्केट में काम करने में फ़ायदा है। तो 12 मार्च 2025 देखेंगे, एक इसने तेज़ी दिखाई एक बार। तो इस तेज़ी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं हम। तो कितना पैसा बन गया यहाँ पर? 44% के रिटर्न तो यहीं बन गए। देख लीजिए यहाँ पर 44% के रिटर्न 12 मार्च से लेकर 2 जून 2025 तक। चलिए, उसके बाद इसके अंदर फिर से गिरावट होती है। फिर से गिरावट होने के बाद ये फिर एक बार थोड़ी सी तेज़ी दिखाता है, और तेज़ी दिखा के 24 रुपये मार देता है। 28% के फिर रिटर्न बना के इसने दे दिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक साल की ही बात चल रही है। जो कहते हैं कि यस बैंक से तो बेकार शेयर ही कोई नहीं है, बोलते हैं ना, सारा खेल है गिरावट पे खरीदने का। समझ लीजिए, जिसने समझ लिया उसका पैसा बन जाएगा। जो नहीं समझ पा रहा है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, उसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं बनने वाला है। फिलहाल एक महीने का चार्ट पैटर्न भी मैंने आपको दिखा दिया है। 8% के रिटर्न है। लोअर लेवल से भी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 9.5-10% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पैसा तो बाहर में है। ठीक है, 2-2 रुपये की तेजी बन जाती है। 21 रुपये से 23 रुपये मार दिया, 9-10% के रिटर्न बन गए। ये बड़े प्लेयर के लिए काफ़ी रहता है इतना पैसा, क्योंकि वो बड़ा मोटा पैसा मारता है। अगर वहाँ से शेयर नीचे गिरना भी शुरू कर दे तो उसमें कोई आपको ऐतराज नहीं रहना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही ने तो कम खरीदा। बड़ा प्लेयर तो ज़्यादा मार सकता है, वो ज़्यादा कमा सकता, ज़्यादा पैसा मार के ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन वो क्यों भगाए इस शेयर को? अच्छा नहीं कि वो बार बार 18, 19, 20 रुपये लेकर जाए, 25 रुपये, फिर 18 रुपये, फिर 25 रुपये, फिर 20 रुपये नीचे, 21, 22 रुपये, फिर 24, 25, 26 रुपये। लेकिन अगर इसने नीचे 21 रुपये, जैसे कि 52 वीक लो देखेंगे इसका 16 रुपये, अगर इसने 32 रुपये मार दिया तो क्या होगा जी? क्यों क्या होगा? आप बताइए ना क्या होगा, आप खुद बताइए क्या होगा जी। तो पैसा 100% हो जाएगा, जो कि 10 साल में बनता है। मुझे मालूम नहीं है कि LIC के अंदर पैसा डबल कितने साल में होता है। आप गूगल पे डाल के देख लीजिएगा, या किसी LIC एजेंट से बात कर लीजिएगा, या फिर एक बार बैंक में भी देख लीजिएगा कि पैसा डबल कितनी बार में होता है। आप जैसे ही कहोगे डबल कितने दिन में होगा, तो आपको दुनिया भर की चीज़ वो गिनाएगा कि ये वाली पॉलिसी में ऐसा मिलेगा, इसमें 4 साल के बाद बैक हो जाएगा आपका, फिर इतना मिलेगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आप एग्जैक्ट बोलेंगे ना बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो वो घुमा फिरा के आपको वो जवाब देगा ही नहीं। कभी देख लीजिएगा, वो मना कर देगा, भाई मुझे मालूम नहीं कि 10 साल में या कितने साल में डबल होगा, बताएगा नहीं आपको। लेकिन कोशिश करिए आपने जानने की, ज़्यादा जिद करी तो बताएगा 9-10 साल में कम से कम, जाइए पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 महीना, 2 महीने, 5 दिन भी आपने शेयर खरीदा और 5-10 दिन से ज़्यादा हो गए, तो बस 5-10 दिन के अंदर रिटर्न क्यों नहीं बना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो नीचे की साइड में अगर देखें तो 10 रुपये भी शेयर नीचे की साइड में गया था। ऊपर से अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई, बढ़िया पैसा लोगों का बना है। चाहो तो इस पर भी आप ध्यान लगा सकते हो। रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है जी। भाव तो छोटा है, उससे कोई बात नहीं बनती है। इसका 32 रुपये ही अभी आप ऐसे ही मान के चलें कि अभी 32 रुपये से ऊपर जाना ही बड़ा भारी पड़ेगा। ये 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस आगे बढ़ती चली गई तो क्रॉस कर जाएगा उसको, लेकिन क्रॉस करते ही पैसा डबल। चलिए,
तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यस बैंक Q3 के रिजल्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप 55% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 952 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे अब हुआ है 11%। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। धीरे धीरे सही, लेकिन ऊपर की साइड में शेयर जाता नजर आ रहा है। जी अगर नहीं भागा, देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बैंक के अंदर आपको देखना होता है। प्रोविजनिंग से लेके सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। आपको एनपीए भी देखना होता है। उसके बाद देखिए बड़े प्लेयर का अगर मन नहीं है पैसा लगाने का तो कैसे भगा दोगे आप। रिटेल निवेशक शेयर को नहीं भगा सकता है जब तक कि बड़ा प्लेयर किसी भी शेयर के अंदर मोटा पैसा ना लगाए। जिस दिन वो मोटा पैसा लगाएगा शेयर भागना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल पहले देखेंगे 7,800 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 7,600 उसके बाद 7,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,553 करोड़। देख रहे हैं 7,553 करोड़। तो अभी देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 7,300 7,600 जो चल रहा था, 7,600 चल रहा था। उससे पहले 7,800 करोड़ चल रहा था। आप कहेंगे रेवेन्यू तो इतना शानदार है, कैसे आप कह सकते हैं कि बढ़िया रिजल्ट। यही तो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट को देख के उतावलापन एकदम ये बता देना कि बढ़िया शानदार रिजल्ट्स आए हैं, एकदम सुपर आए हैं, बस अब सब कुछ छोड़ दें हम। बताइए ना, अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट को देखेंगे, रेवेन्यू को नहीं देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। समझ बात आ रही ना। एकदम 23 रुपये का शेयर है या छोटा सा शेयर है, या बस अब तो हट जाइए, अब तो रुकने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो हर किसी की यहाँ पर अब नज़र रहने वाली है। कोई नेट प्रॉफिट को देखेगा, कोई रेवेन्यू को देखेगा। कोई कहेगा 7,800 करोड़ का तो एक साल पहले रेवेन्यू था, इस समय कोई खास तो आया नहीं है, यहाँ पर 7,553 करोड़ आया है। तो हम कैसे एनालिसिस करें। कोई कहेगा कि 7,300 करोड़ से थोड़ा सा बड़ा है, कोई कहेगा इन वाले क्वार्टर से तो कम है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पर योगदान रहेगा शेयर की एनालिसिस में। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 957 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ का था। उससे पहले देखिए 809 करोड़ का था, उससे पहले 745 करोड़ का था, उससे पहले 619 करोड़ का। तो 619 करोड़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा खासा आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं है। जी ये क्या हो रहा है बस समझ लीजिए। जी भाग गया शेयर, फिर क्या होगा। देखिए भागना नहीं भागना वो अलग बात है, वो मज़ेदार वाली बात है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी बनती है तब मजा आता है। ग्रोस एनपीए देखेंगे कम हुआ है, कितना 1.60% से 1.50% हुआ है, और नेट एनपीए 0.30% है। ठीक है, तो ओवरऑल गिरा हुआ शेयर है, कोई इतना भाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा तो शेयर नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भागेगा गिरेगा वो गलत हो जाएगा। आप खुद से अपना दिमाग लगाइए। दोस्तों अगला शेयर होगा आरबीएल बैंक लिमिटेड। जी इस शेयर के अंदर क्या देखिए, कभी ये नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास था, 150 रुपये के आसपास था, ऊपर तेजी करके फिर 150 रुपये गया। मैंने आपसे बार बार बोला था कि मार्केट कैप इसका बहुत कम है, थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं इस शेयर पे। तो 20,000 करोड़ का इस समय मार्केट कैप है, जब ये डबल हो गया है 146 रुपये से, जब इसने 332 रुपये हाई ऊपर की साइड में मार दिया है। आज की डेट में 324 रुपये है, और 328 रुपये इसने बात करें तो कल ऊपर की साइड में मारा। तो 4% की तेजी 5 दिन में देख लीजिए, एक महीने के अंदर 9% की तेजी है, 6 महीने में। मतलब तेजी तो ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तेजी तो काफ़ी बड़ी है। अब देखते हैं कि अब किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एक महीने के अंदर 9-10% बैंक के अंदर तेजी बन जाए रिजल्ट से पहले, तो एकदम से जल्दी से एकदम भाग नहीं जाना है आपको। कभी एकदम से उसके अंदर दाव लगाना एकदम शुरू कर दें। ठीक है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो दोस्तों न्यूज़ को पढ़ के आप कभी एक्शन ना लें, मैं फिर आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ने के बाद में ये सारी वीडियोस जो बनाता रहता हूँ आपका कन्फ्यूज़न आप सेल्फ डिसीजन ले सकें, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आके आप ना बिल्कुल भी दिमाग आप नहीं लगा रहे हैं, बस आंख बंद करके खरीद रहे हैं इन सारी न्यूज़ को देखने के बाद। जी ये न्यूज़ में क्या गलत है आप जो बोल रहे हैं। ठीक है, हम तो इनको देख के ही खरीदते हैं। देखिए इनको देख के ही शेयर के अंदर ऊपर नीचे होता है। थोड़ा सा ध्यान रखें। आरबीएल बैंक Q3 रिजल्ट फाइनेंशियल 26 की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर 5.5x 5.5 गुना 224 करोड़ का यहाँ पर जंप हुआ है नेट प्रॉफिट के अंदर। क्या ये सही बात है, या इसको ही देखेंगे हम। क्वालिटी भी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को मत देखिएगा, गलती हो जाएगी बाबूजी।
क्यों? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 3,536 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,400, 3,400, 3,500, अभी कितना है 3,667 करोड़ का। ठीक है, तो इन क्वार्टर से और एक साल पहले जो 3,500 था, तो इसके रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ठीक है। किसके कंपेयर में? यस बैंक के कंपेयर में। जी ये तो भागा हुआ है। देखिए भागना वो तो देखना ही है आपको, भागा हुआ तो रुक जाए, परफॉर्मेंस तो अच्छी है, रुक जाए, थोड़ा सा इंतजार कर ले। लेकिन ये देख के बिल्कुल ना खरीदें कि आप नेट प्रॉफिट के अंदर इसमें देख के इस तरीके से खरीदेंगे क्या, कि आप देखेंगे दोनों साइड देखेंगे, नेट प्रॉफिट 223 करोड़ का है और इधर 69 करोड़ का है, बीच में एक क्वार्टर के अंदर 33 करोड़ का आ गया, ये एक साल पहले का दिसंबर क्वार्टर का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इससे कंपेयर हम करना शुरू कर देंगे। एक साल पहले 33 करोड़ का था, लेकिन उसके बाद 69 करोड़ भी हुआ है, 200 करोड़ भी हुआ है, 179 करोड़ भी हुआ। इनको भी आपको देखना है, 200 करोड़ को भी देखना है, 179 करोड़ को भी देखना है। तो पिछले क्वार्टर और इन सारे क्वार्टर को देखते हुए 214 करोड़ परफॉर्मेंस हम ठीक ही बोलेंगे, लेकिन उसके हिसाब से शेयर भाग भी चुका है। हाँ, ग्रोस एनपीए के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 2.32 से 1.88% हो गया, नेट एनपीए 0.55% है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है सारी चीज़ों का। तो ओवरऑल मिला के आप देख सकते हैं शेयर के अंदर तेज़ी है, ऑलरेडी तेज़ी इस शेयर के अंदर है। ठीक है, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी आप